अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज ने उज्जैन सिंहस्थ की तैयारियों को देखते हुए कहा कि सिंहस्थ में 40 करोड़ श्रद्धालु शिप्रा में डुबकी लगाएंगे, जिसे लेकर मोहन सरकार सभी आवश्यक प्रबंध कर रही है और उज्जैन का सिंहस्थ भी प्रयागराज जैसा भव्य और अलौकिक होगा। देखिए एक खास रिपोर्ट। उज्जैन में साल 2028 होने वाले सिंहस्थ को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज इन दिनों उज्जैन आए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने आज मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि इस बार 2028 में उज्जैन में होने वाला सिंहस्थ भव्य और अलौकिक होगा, जिसमें देश विदेशों से करीब 40 करोड़ श्रद्धालु शिप्रा में आस्था की डुबकी लगाएंगे। साधुवाद। आपने अभी प्रयागराज का महाकुंभ सुना होगा, देखा भी होगा, और ये भी आपने देखा होगा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सबका संगम प्रयागराज में हुआ। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का विज़न है कि वैसे ही महाकुंभ हमारा उज्जैन में हो। शिप्रा पे काम हो रहा है, शिप्रा की सफाई हो रही है, घाट बनने जा रहे हैं और जो हमारी सिंहस्थ की भूमि पे है इस पे काम होने जा रहा है। आपने सुना होगा जितने भी किसान हैं इनसे अनुरोध किया गया है कि ये जो ज़मीन है, जो मेला लैंड है, इसको डेवलप किया जाए। और आप ये भी जानते हैं कि जो बड़नगर रोड है सिटी के बीच में आ रहा है, और जब आप रामघाट से बड़नगर की ओर जाएंगे रात को कोई भी आपको चाकू मारेगा, आपको पता नहीं लगेगा। इतना बुरा हाल है, बहुत वीरान हो चुका है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विज़न है इस एरिया को डेवलप किया जाए। उसके लिए किसानों से हमारी वार्ता चल रही है और मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है बहुत जल्दी इसका जो हल निकल आएगा। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को कट्टर सनातनी और हिंदू सम्राट बताते हुए कहा कि वे हरिद्वार की तर्ज पर उज्जैन में भी आध्यात्मिक नगरी बनाने की दिशा में पहल कर रहे हैं, जो सराहनीय है। वह इस बार सरकार का लक्ष्य है कि साधु संत प्रवाहमान जल में स्नान करें। इसके लिए सरकार ने अभी से काम करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस बार का जो महाकुंभ होगा, जितने भी संत महात्मा नागा सन्यासी और जितने भी श्रद्धालु उज्जैन में आएंगे उनका स्नान शिप्रा के जल से होगा, नर्मदा के जल से नहीं होगा। पूरा प्रयास किया जा रहा है और बहुत जल्दी ही शिप्रा में काम शुरू होने जा रहा है। जितने भी स्रोत शिप्रा के सब खोले जाएंगे और जो भी इसका पानी है उसका ट्रीटमेंट होकर के दोबारा शिप्रा में पुनः उसको डाला जाएगा। बहुत अच्छी एक व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि देखिए महाकुंभ है और पूरे सनातनी पूरा विश्व उज्जैन को देख रहा है कि उज्जैन में क्या हो रहा है। इसीलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सक्रिय है और आप देख रहे हैं वो पक्के सनातनी है और हमारे दबंग, मैं समझता हूँ हमारे मोहन यादव जी हिंदू हृदय सम्राट है और उनका ये विज़न है कि बहुत ही अच्छा महाकुंभ हमें करना है और जैसे प्रयागराज में हुआ बिल्कुल उसी तरह पे हम यहाँ महाकुंभ करेंगे। और उनका एक विज़न और भी है कि जैसे हरिद्वार में हमारा महाकुंभ होता है, हरिद्वार में आपने देखा होगा पूरा हरिद्वार आध्यात्मिक नगरी है, उज्जैन को भी हमने आध्यात्मिक नगरी बनाना है। इसके लिए पूरे प्रयास किए। इतना ये बड़नगर रोड है, यहाँ से लेकर के मोहनपुरा है, मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा जगह है। और अगर आप इधर को निकलेंगे हमारा जितना भी मंगलनाथ आदि का एरिया है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा है कि मोहनपुरा से आगे हमारा मेला नहीं भरा था। इसीलिए मैं समझता हूँ कि जो एरिया बहुत एरिया है, क्योंकि एरिया ज़्यादा एक्वायर करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। जब वहाँ कैंप नहीं लगेंगे, हमें ही वहाँ मैं समझता हूँ हमें करीबन 100 एकड़ ज़मीन वहाँ अलाट हुई थी, लेकिन कोई महात्मा वहाँ नहीं गया था। इसलिए मैं समझता हूँ ज़मीन यहाँ बहुत है, बहुत भूमि है, बस हमें जल्दी से काम शुरू करना पड़ेगा। महंत रविंद्र पुरी जी महाराज ने सिंहस्थ के लिए बजट बढ़ाने की आवश्यकता बताते हुए कहा कि उज्जैन में सिंहस्थ भूमि को लेकर किसानों और प्रशासन के बीच विवाद चल रहा है, जिसको दोनों पक्षों से बातचीत कर जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। आपने प्रयागराज में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूट्यूबर्स द्वारा परोसी जा रही अश्लीलता पर चिंता जताते हुए कहा कि उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ में इन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, उज्जैन।